नमस्कार, राम राम सभी के। स्वागत बा हमार यूट्यूब चैनल में। हम प्रदीप कुमार पांडे आप सभी के स्वागत करतानी। और आज के मुद्दा रखतानी कि बिहार के बर्बादी के कारण का रहल बा। और वही में से सिर्फ एक कारण 90 के दशक के बिहार के जो काला कालखंड बा ओकरा बारे में चर्चा करम जा कि जब कैसे दोसर राज्य विकास के गति पकड़त रहन सा तब बिहार जौन बा पीछे जात रहे। और ओकरा के पीछे ले जाए में कैसे राजनीति के, शिक्षा के, समाज के हाथ बा ओकरा पर हमने के थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करम जा। तो समय में थोड़ा पीछे चलल जाओ और बात कइल जाओ मंडल कमीशन के। जी, मंडल कमीशन के स्थापना भइल 1979 में। और मंडल कमीशन के द्वारा ही आरक्षण जौन बांटल गई ओकरा में नियम बनावल गई, शिक्षा के आधार पे, रोजगार के आधार पे। और भी दूसरा क्षेत्र में आरक्षण दलित, SC ST OBC के देवल गई। और 1970 के लगभग में मानल जाला कि बिहार में नक्सलबारी के भी जन्म भइल। नक्सलबारी से पहले भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी बिहार में काफ़ी फलल फूलल रहे। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे सबको पता बा कि मजदूर लेबर पार्टी के तरह जाना जाला। और बिहार में चूँकि इनकी संख्या ज़्यादा है तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उभर के सामने आई। तो 1970 के दशक में बोला जाता है इकवारी गांव में एक जगदीश महतो नाम के शिक्षक थे। और उनके ऊपर जाति हुई तो उन्होंने नक्सली संगठन बना लिया। और फिर ज़मीन हड़पने का सिलसिला चल पड़ा और फिर नरसंहार का सिलसिला। जगदीश महतो बोला जाता है भाकपा के समर्थक थे और पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट बनकर बैठे थे। तो गांव के ही कुछ अपर कास्ट भूमिहारों ने बोगस वोटिंग करने की कोशिश की तो उन्होंने मना किया। तो गांव के ज़मींदारों ने जगदीश महतो को बहुत पीटा, इतना पीटा कि 2 महीने तक वो भर्ती रहे। जब वो अस्पताल से निकले तो अपना नक्सली संगठन CPI-ML बनाया। और फिर ज़मीन हड़पने का सिलसिला चला। जिस ज़मीन पर किसी का भी ज़मीन हो, भूमिहार का हो, अपर कास्ट में किसी का हो, जिस ज़मीन पर झंडा गाड़ देते वह ज़मीन उनका हो जाता। उस ज़मीन पर दोबारा जाना यानी मौत। तो एक तरह से इसके बदले में अपर कास्ट के लोगों ने रणवीर सेना की गठन की। बोला जाता है कि 1994 बेलाउर गांव के पास अपर कास्ट के लोगों ने रणवीर सेना की गठन की। और फिर बिहार में एक खूनी दौर चला। लोगों ने खून की होली खेली। आज भी गाँव में सिर्फ विधवाएं ही विधवाएं हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसमें पानी देने वाला कोई नहीं बचा। उसी में एक दौर है। 1992 12 नाम के जगह पे 37 भूमिहारों का कत्ल हो जाता है। फिर 1996 लक्ष्मणपुर बाथे नाम के जगह पे 56 दलित मारे जाते हैं। फिर 1996 बथानी टोला 21 दलित मारे जाते हैं। फिर 1999 सेनारी गांव में 34 भूमिहार मारे जाते हैं। तो दलित और भूमिहार के बीच हिंसक झड़प होती है। पूरे देश में खबर आग की तरह फैलती है। बिहार में दलित मारे गए, बिहार में भूमिहार मारे गए। ऐसे सुन के बिहार जितने भी देश में कंपनीज़ हैं, जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी वो सब बिहार से अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट है सब हटा लेते हैं। और यह चलते रहता है चूँकि लंबे समय तक। तो यहाँ का जो एस्टेब्लिशमेंट है कंपनीज़ का वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। था भी नहीं वैसे। और बिहार जो है आर्थिक दुर्दशा के गर्त में चला जाता है।
आप कितना भी राय विचार विमर्श कर लो, कितना भी आप उदाहरण दे लो कि बिहार में चाणक्य पैदा हुए थे, बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पैदा हुए थे, बुद्ध पैदा हुए थे, महावीर पैदा हुए थे, बिहार में आर्यभट्ट पैदा हुए थे, अशोक सम्राट महान चंद्रगुप्त मौर्य वो पैदा हुए थे। 90 का दशक का बिहार सबको खा गया, सारे इतिहास को जलील कर दिया। बिहार में जातिगत व्यवस्था ने बिहार को सैकड़ों वर्ष पीछे खींच लिया। तो बिहार की जाति प्रथा जो है ख़त्म करने की कोशिश मंडल कमीशन के द्वारा की गई, अच्छा पहल है, होना चाहिए। लेकिन लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो आज भी वही की वही बनी हुई है। आपको क्या लगता है, बिहार की जो जाति प्रथा है, जो जाति का समीकरण बना रखा है नेताओं ने, उसको तोड़ पाना संभव है? राज्य स्तर पर बना रखा है, सोचिए उसको तोड़ पाना संभव नहीं है। गांव में तक संभव नहीं है। गांव में चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड, जिला परिषद, इसमें जातिगत समीकरण देखा जाता है। इसमें लोग जाति को देख करके वोट देते हैं। तो ऐसे में आने वाले समयों में बिहार कहाँ जाएगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि जब तक लोगों की सोच सही दिशा में नहीं जाएगी तब तक आप कितने भी कमीशन बना लो, बिहार से जाति प्रथा ख़त्म नहीं होने वाली है। और ये जितने भी कांड हुए हैं इसका तो काफ़ी अच्छे से डॉक्यूमेंट्रीज बना रखा है यूट्यूब पे। एक ऐसा ही है द डाई इज़ कास्ट करके, काफ़ी अच्छे से बनाया है। तो उसको आप देख के समझ सकते हैं कि कितना भयावह दृश्य रहा होगा। क्योंकि मेरा जन्म तो 90 के दशक में ही हुआ है, तो मुझको ज़्यादा मतलब यादाश्त के रूप में पता तो है नहीं, मैंने भी देखकर ही जाना और समझा है। तो वो सब मंजर मैं सिर्फ इमेजिन करके बता सकता हूँ कि कितना भयावह रहा होगा। लोग एक दूसरे को मारने को बेताब थे, रात भर लोग सोते नहीं थे। घरों में बंदूक, लाठियाँ, डंडे, पत्थर सब रख के सोया जाता था। और एक मानसिक डर पूरे गांव, पूरे राज्य में फैला था कि कौन किसको कब मार के चला जाएगा पता नहीं। तो इस अस्थिरता के कारण बिहार को पनपने का मौका नहीं मिला। जहां दूसरे राज्य अपने अपने क्षेत्र में बढ़ रहे थे, कोई उद्योग के क्षेत्र में, कोई खेल के क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, अपने अपने हिसाब से बढ़ रहे थे, बिहार पीछे की तरफ जा रहा था, या यूँ कह लें अपने जगह पर रुका हुआ था। और चूँकि उदाहरण के तौर पे अगर कोई मालगाड़ी का इंजन ख़राब हो जाए तो उससे सटे जितनी भी बोगियाँ होती हैं अपनी ही जगह पर खड़ी रहती है। तो बोगी में स्थिरता लाने का कारण मालगाड़ी का जो इंजन है। तो यहाँ पर डबल इंजन की सरकार जो है उसने हमेशा बिहार को खड़ा रखने का काम किया है। कभी भी एक शासन आया भी है तो उसमें भी जद्दोजहद लगी कि किस तरह से जाति को बढ़ावा दिया जाए। अगर जाति प्रथा को ख़त्म करने का काम किया गया होता 90 के दशक में, चूँकि सबको पता है 90 के दशक में 1990 से लेके 2005 तक आरजेडी लालू यादव की सरकार थी। सिर्फ 27 दिन के लिए नीतीश कुमार जेडीयू का आया था। तो चूँकि राजनीति में मैं नहीं जाना चाहूँगा उधर, लेकिन सबको यह जानकारी होनी चाहिए कि आरजेडी के शासनकाल को ही जंगल राज कहा जाता है। और आरजेडी के कालखंड में ही इतने भयावह मैसेक्रे हुए और बिहार को पीछे ले जाने का काम भी आरजेडी नहीं किया।
आज भी आरजेडी बनी हुई है ज्यों का त्यों, और बिहार ज्यों का त्यों अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। इसकी गाड़ी खुल ही नहीं रही है, इसका इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। इंजन कौन स्टार्ट करेगा, कौन इसको आगे लेके जाएगा, यह भी आज एक सवाल बना हुआ है। तो ऐसे में जो बिहार के युवा है अपना भविष्य को लेके अनसिक्योर है, होना भी चाहिए, उनको यह पहल करनी चाहिए। जो बिहार की राज्य सरकार है उसके सामने जो नौकरी की मांग है उसको तेज़ करना चाहिए। दिलासे में झांसे में कि नौकरी देंगे नहीं रहना चाहिए। आप दो, देंगे नहीं, दो। तो चूँकि मैं काफ़ी ज़्यादा अस्थिर हो गया था इन सभी कांडों को देखने के बाद, इसलिए आपके सामने मेरे को अपना यह बात रखना पड़ा। एक तरह से हल्का महसूस होता है अपनी बातें रख के, और काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण वातावरण जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। किस तरह से जाति प्रथा को ख़त्म किया जाए, यह एक चर्चा का विषय रहेगा आगे। तब तक के लिए जो अपने विचार है, आप मेरे विचार से आपके विचार मेल खाते हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके विचार जो है क्या कहते हैं, बिहार को आगे ले जाने के क्या क्या और पहलू हो सकते हैं, और आपके क्या विचार हैं कि बिहार को पीछे ले जाने का जो यह 90 का दशक वाला पहलू सही है या गलत है। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका उत्तर ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।